कहानी की शुरुआत में शाओ एक लड़की के साथ रूम में होती है। इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा होता है। अब हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। शाओ की सौतेली बहन सीसी उसकी वाइन में कुछ मिला देती है और शाओ को बर्थडे विश करते हुए वो ड्रिंक उसे दे देती है। एक्चुअली में आज शाओ का 18 बर्थडे था जो सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। शाओ शीशी को अपनी बहन की तरह ही मानती थी, पर शीशी उसे सौतेली बहन की तरह ट्रीट करती थी। शाओ बेहोश हो जाती है, तभी शीशी शाओ को रूम में लेकर आती है और चैन से बात कर रही होती है। एक्चुअली में चैन भी शाओ को बहुत पसंद करता था, इसीलिए शीशी उसे मौका देती है। मेरी बहन के साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे क्या? शीशी के जाते यहाँ एक लड़का आता है और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन शाओ के बारे में न्यूज में आ रहा था, उसने किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड की है, वो भी अपनी बर्थडे पार्टी में। डैड शाओ को थप्पड़ मार देते हैं, तुम्हारी वजह से ये फैमिली का नाम बर्बाद हो गया है। कौन था वो लड़का? शाओ रोते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कल क्या हुआ था, कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तो उस आदमी को भी नहीं जानती हूँ, किसी ने मुझे फंसाया है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करें। डैड गुस्सा करने लग जाते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। शीशिन तो मासूम बनकर बोल रही होती है, मुझे शाओ पर यकीन है, वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। डैड उसे चुप करा देते हैं, पर एक्चुअली में तो शीशी को ये देखकर मजा आ रहा होता है। शाओ प्रेग्नेंट भी हो जाती है, इसीलिए डैड उसे बोलते हैं, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और वेयर हाउस में बंद कर दो। बेचारी शाओ बोलती रह जाती है, ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर शीशी को भी मजा आ रहा होता है ये सब देखकर। 9 महीने बीत जाते हैं, शाओ एक बच्चे को जन्म देती है। वो हेल्प के लिए मांगती है, बहुत चिल्लाती है, पर कोई नहीं आता। शाओ बेबी को बोलती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी यहाँ सीसी आ जाती है। सीसी बोलती है, तुमने हमारी फैमिली को एम्बैरस कर दिया है इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर। शाओ बोलती है, प्लीज बेबी को हॉस्पिटल ले जाओ, ये तुम्हारा नेफ्यू है। शीशी बोलती है, अगर ये बच्चा जिंदा बच भी गया तो मैं मार दूंगी, ये फैमिली का नाम बचाने के लिए। शाओ बोलती है, मेरे बच्चे को वापस दो। शीशी बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम अपने बर्थडे वाले दिन किसके साथ थी? मैंने ही सब अरेंज किया था। शाओ बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? शीशी बोलती है, क्योंकि तुम ये फैमिली की प्रिंसेस थी ना। ग्रैंडपा अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देने वाले थे, इवन तुम ही ये फैमिली की वारिस थी। अगर तुम्हें सब मिल जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हारी सक्सेसफुल लाइफ देखती रहती, अब मैं ही हायर बनूंगी ये ग्रुप की। सीसी बेबी को दिखाकर बोलती है, इसकी किस्मत भी तुम्हारी जैसी ही होगी, क्योंकि ये तो मर गया है। शाओ बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। शीशी को बच्चे का फेस देखकर याद आता है, यिन कंपनी का सीईओ यिन, जो कि एक लड़की की तलाश कर रहा था, वो शाओ होती है। सिन सोचती है, मैंने तो चैन को बोला था शाओ के साथ नाइट स्पेंड करने को, तो यिन कहाँ से आ गया? पर कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। शाओ अभी भी सीसी को समझा रही होती है, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन शीशी उसकी बात नहीं सुनती। उसके दिमाग में तो प्लान चलने लग जाता है। शीशी वेयर हाउस को जला देती है। बेचारी शाओ वहाँ फंस जाती है। शीशी अपने डैड को बताती है, शाओ ने बेबी बॉय को जन्म दिया है। डैड को गुस्सा आ जाता है, उस रात वो पता नहीं किसके साथ थी, हमें ये भी नहीं पता इस बच्चे का हम क्या करेंगे। तभी एक सर्वेंट आकर बोलती है, वेयर हाउस में आग लग चुकी है, पर शाओ वहाँ नहीं थी। सीसी सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर्वेंट बताती है, एक लेडी की बॉडी रिवर से मिली है। शीशी बहुत खुश हो जाती है। डैड बोलते उसके बच्चे को ऑर्फनेज में भेज दो। शीशी मना कर देती है, मैंने पता लगाया उस रात शाओ के साथ कौन था, वो फू फैमिली का यिन था और ये बेबी यिन का ही है। डैड बोलते, तुम क्या करना चाहती हो? सीसी बोलती है, मैं उस बेबी की मोम बन जाती हूँ, इससे हमारे बिजनेस को भी प्रॉफिट होगा। डैड भी एक नंबर के लालची थे तो मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ को वही आग वाला सपना आता है। उसकी बेटी लिन बोलती है, क्या आपको फिर से वही बुरे सपने आ रहे हैं क्या मोम? 5 साल बाद शाओ फिर से चाइना वापस आई थी अपनी बेटी लिन को लेकर। शाओ बोलती है, मैं ठीक हूँ। लिन अपनी मोम की बहुत ज्यादा केयर करती थी। शाओ मॉल में जा रही होती है, तभी शिंग आकर शाओ को बोलता है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? शिंग के पीछे बहुत सारे बॉडी गार्ड्स थे। तभी यहाँ यिन आता है। शिंग शाओ का ही बेटा था, पर उसे ये बात नहीं पता थी। शाओ सोचती है, इतने छोटे से बच्चे के लिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स। लिन शिंग को बोलती है, तुम मेरी मोम से दूर रहो, पर वो नहीं मानता। बॉडीगार्ड शिंग को पकड़ लेते हैं। शिंग शाओ को देखकर सोचता है, ये आंटी बहुत ही सुंदर है, इनकी इंफॉर्मेशन तो निकालनी होगी।
एक्चुअली में शिंग बहुत ज्यादा स्मार्ट था। लिन भी यिन को अपना डैड बोल देती है। यिन बोलता है मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। लिन बोलती है पर आप हैंडसम हो। शाओ लिन के लिए यिन से माफी मांगती है। अब ये छोटी है ना तो किसी को भी डैड बोल देती है। यिन बोलता रहने भी दो, मैं जानता हूँ तुम मुझे फंसाना चाहती हो ना। शाओ बोलती है क्या बोल रहे हो। यिन बोलता है मुझे पटाने के लिए अपनी बेटी को यूज मत करो। शाओ बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यिन बोलता है क्योंकि मैं रिच हूँ, तुम मुझसे शादी कर रिच बनना चाहती हो। शाओ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी शिंग बोलता है अपनी मोम का नंबर तो देती जाओ, पर शाओ तो लिन को लेकर चली जाती है। यिन को लगता है वो शाओ से पहले भी मिल चुका है। घर में शीशी शिंग की मोम बनकर बैठी हुई थी। वो बोलती है तुम्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए। शिंग बोलता है मैं आपकी बात क्यों सुनूं। शीशी बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी मोम हूँ ना बेटा। लेकिन शिंग शीशी को अपनी मोम नहीं मानता। इवन वो यहाँ से जा भी रहा था। यिन बोलता है माफी मांगो अपनी मोम से। शिंग बोलता है ये मेरी मोम नहीं है। शीशी मासूम बनते हुए बोल रही होती है गुस्सा मत करो, ये अभी बच्चा है ना। शिंग बोलता है डैड आपकी चॉइस बहुत बेकार है। आज हम जिस आंटी से मिले थे वो कितनी अच्छी थी, आपको ऐसी आंटी से शादी करनी चाहिए, इस सीसी से नहीं। सीसी सोचती है मुझे शिंग को अपने साइड करना ही होगा। बाहर शिंग खेल रहा होता है। तभी शीशी आकर बोलती है मैंने हाउसकीपर से सुना था तुम्हें गेम खेलना बहुत पसंद है। शिंग बोलता है आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरा घर है, आप होती कौन हो कुछ बोलने वाली। शीशी बोलती है मैं तुम्हारी मोम हूँ ना बेटा। शिंग बोलता मुझे पता है आप यहाँ पैसों के लिए हो। शीशी को गुस्सा आता है, अब ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। शाओ अपनी ग्रैंडमा के घर आ जाती है। ग्रैंडमा लिन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और बोलती है मैं थक जाती हूँ कंपनी को संभाल कर, अब से तुम ही कंपनी को संभाल लो। इवन ग्रैंडमा उसे क्रेडिट कार्ड भी देती है, अब से जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा हुआ। शाओ बोलती है मुझे रिवेंज लेना है अपने बच्चे का जिसको शीशी ने मार दिया था। शाओ अपनी ग्रैंडमा की कंपनी में थी। तभी असिस्टेंट बोलती है शीशी आपसे मिलना चाहती है। शाओ बोलती है आने दो से। एक्चुअली में शीशी की नजर ग्रैंडमा की कंपनी के ऊपर थी, इसीलिए मस्का लगाने आई थी। शीशी बोलती तुम जिंदा कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शाओ बोलती है वही तो मैं जिंदा हूँ, क्या कर सकते हैं अब। शीशी शाओ को गोश्त समझ रही होती है। शाओ बोलती है पागल हो गई हो क्या। शीशी समझ जाती है शाओ 5 साल पहले बच गई थी। वो बोलती है मैंने जो किया था ना मुझे उसका रिग्रेट है, मैं तो तुम्हें ढूंढ भी रही थी, इवन डैड भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। सीसी ये सब इसलिए बोल रही होती है ताकि ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सके। शाओ बोलती है मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी सिस्टर जैसा ही माना है, पर तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। शीशी सोचती है अब तो कुछ करना ही होगा। शाओ गुस्सा कर रही होती है। तभी शीशी बोलती है तुम्हें अपनी मोम की जमीन नहीं चाहिए क्या, जो कि अब मेरे नाम पर है। शाओ शीशी के साथ वही जमीन देखने आ जाती है। शाओ बोलती है कहाँ है जमीन। शीशी बोलती है मैं यहाँ बहुत सालों से आई नहीं हूँ ना, इसलिए भूल गई हूँ। शाओ बोलती है मेरे साथ गेम मत खेलो। वो जाने लगती है। तभी शीशी के बंदे आ जाते हैं। ये देखकर शाओ को गुस्सा आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं एक बार मर गई हूँ, दोबारा नहीं मरने वाली। शाओ शीशी को लेकर जा रही थी, इवन उसका हाथ भी कट कर देती है, पर शीशी शाओ को रिवर में धक्का दे देती है और पागलों के जैसे चिल्लाने लग जाती है मेरे कपड़े कितने एक्सपेंसिव थे। शीशी को लगा था शाओ तो डूब गई है, पर शाओ फिर से जिंदा थी। वो बाहर आती है, वो भी बहुत स्टाइल से। शाओ डूबने लग जाती है। यहाँ यिन भी था जो शाओ को बचाकर बाहर लाता है। यिन को शाओ जानी पहचानी लग रही थी। यिन शाओ को उठाकर ले जा रहा था। तभी शाओ को होश आ जाता है, छोड़ो मुझे। इवन वो यिन को उसका कोट भी वापस कर देती है, मुझे नहीं चाहिए। यिन बोलता पहले अपने आप को देखना बाद में कहना। शाओ सोचती है ये कह तो सही रहा है। वो यिन का कोट ले लेती है और यिन के हाथ में अपना फोन नंबर लिखकर बोलती है कॉल करना, मैं ये कोट रिटर्न कर दूंगी। शाओ बैंकेट में पहुंचती है जहाँ ग्रैंडमा ने शाओ के लिए डिनर पार्टी रखी होती है। तभी शीशी आकर बोलती है तुम तो फिर से बच गई और वाइन शाओ के ड्रेस पर फेंक देती है। शाओ बोलती है मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ और शीशी को धक्का मारकर चली जाती है। ग्रैंडमा के साथ शाओ पार्टी के अंदर आती है जहाँ सभी शाओ की ब्यूटी की तारीफ किए जा रहे थे। ग्रैंडमा बोलती है आज की पार्टी मैंने शाओ के लिए रखी है जो मेरी प्रॉपर्टी की वारिस बनने वाली है।
दो लड़कियां बात कर रही थी। ये तो वही शाओ है ना जिसका स्कैंडल 5 साल पहले आया था। शाओ बोलती है अच्छा हुआ आप लोग मुझे पहचान गए, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होगी ना। यिन भी वहाँ आया होता है। उसका फ्रेंड बोलता है मैं इससे 5 साल पहले मिला था, ये मेरे टाइप की है। फ्रेंड शाओ को ड्रिंक देता है। इवन बोलता है हम 5 साल पहले मिले थे। शाओ बोलती है मैं तुम जैसे मैन को याद नहीं रखती हूँ। तभी यिन आता है बस भी करो। यहाँ सभी शाओ की बेटी के बारे में बात किए जा रहे थे। शाओ सोचती है अभी मैं लिन के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए यिन को किस कर देती है। सभी देखते रह जाते हैं। शाओ यिन को रूम में लेके आती है। ये दोनों गिर जाते हैं। यिन को याद आता है उसने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी वो भी शाओ के जैसी ही थी। शाओ बोलती है लिन के बारे में किसी को मत बताना। यिन सोचता है पर मुझे क्या मिलेगा उसके बदले। तभी यिन को कॉल आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदा लिन को परेशान कर रहा था तो लिन उसे काट लेती है। वो बंदा लिन को गिरा देता है। ये शिंग ने भी देख लिया था। वो उस बंदे को बैक से मारता है। मेरी छोटी बहन को परेशान कैसे किया। वो बंदा शिंग को भी मारने वाला था पर शिंग अपने बॉडीगार्ड को बोल देता है इसे मजा चखा दो। बॉडीगार्ड उस बंदे को बहुत मारता है। शिंग बोलता है तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, अब मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा, अब चलो यहाँ से। शाओ और यिन शिंग को ढूंढ रहे थे। अपने बेटे शिंग को लिन के साथ देखकर पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो तो वहाँ से भागने वाला था। यिन बोलता है आज तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। शिंग शाओ को मोम कहकर बुलाने लग जाता है। यिन बोलता है इन्हें आंटी बोलो, ये तुम्हारी मोम नहीं है, पर वो नहीं मानता। यिन अपने बेटे को खींचकर घर लाता है और उसकी क्लास लगाने लग जाता है। 3 महीने तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। शिंग बोलता है डैड मैंने अपनी छोटी बहन को आज बैड अंकल से बचाया है। तभी लिन भी वहाँ आकर यिन को डैड बोल देती है। शाओ उसे डांटती है। यिन बोलता है कोई बात नहीं, कहने दो बच्ची है। शिंग बोलता है डैड आप बहुत ही ज्यादा सन की टाइप के हो। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। ग्रैंडमा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी शाओ के नाम कर दी है, जो देखकर डैड को तो गुस्सा आ जाता है। सीसी भी अपने डैड को अपनी बहन के खिलाफ भड़काने लग जाती है। वो जरूर हमसे रिवेंज लेने आई है क्योंकि हमने उसके साथ गलत किया था ना। वैसे हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो आपकी कंपनी डूब जाएगी डैड। जिसके बाद डैड शाओ को कॉल कर बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, चलो घर आ जाओ मुझसे मिलने। जैसे ही शाओ उनके घर आती है डैड तो सीधा उसे गले लगा लेते हैं। मुझे जब पता चला था तुम मर गई हो, उस दिन से मैं आज तक एक रात भी सही से सो नहीं पाया हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया इतने सालों में। शाओ अपने डैड की सारी नौटंकी समझ रही होती है पर बोल देती है हाँ डैड मैंने भी आपको बहुत मिस किया। डैड बोलते मुझे नहीं पता था तुम वापस आ गई हो। शाओ बोलती है अब पता चल गया है तो जो मेरा है मुझे वापस लौटा दो और पेपर साइन करने को देती है। सीसी तो साइन करने से साफ मना कर देती है। तभी वहाँ यिन आ जाता है। उसे भी डैड ने वहाँ डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। सीसी तो उसके आकर चिपकने लग जाती है लेकिन वो उसे इग्नोर मार रहा था और पूछता है यहाँ पर कौन से पेपर पर साइन होने की बातें चल रही हैं। शाओ बोलती है मैं तो बस कंपनी में अपने हिस्से के शेयर्स मांग रही हूँ। यिन शीशी को पेपर साइन करने को बोल देता है, जो उसका है उसे दे दो ना। डैड और शीशी को मजबूरन पेपर साइन करने पड़ते हैं। शीशी सोचती है कोई बात नहीं, यिन जैसे अमीर ज़ादे से मैं शादी करने वाली हूँ, इतने जरा से शेयर से मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा अगर मैं इसे दे दूंगी। डैड यिन को बोलते हैं डिनर के बाद दोनों मूवी देखने चले जाना, आजकल कपल वैसे भी ऐसा ही करते हैं। यिन बोलता है पहली बात ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और दूसरी बात मैं इससे कभी शादी नहीं करने वाला। डैड और शीशी तो शौक हो जाते हैं। शाओ वहाँ से चली जाती है। यिन भी उसके पीछे उसकी कार में आकर बैठ जाता है। मुझे भी घर ड्रॉप कर दो ना। शाओ बोलती है तुम्हारे पास कार नहीं है क्या। यिन बोलता है पर खराब हो गई है। वैसे तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या। लेकिन शाओ तो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। यिन उसे उसके साथ बिजनेस में काम करने का ऑफर देता है। नेक्स्ट सीन में शाओ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही होती है। उसकी बहन शीशी भी इस कॉन्फ्रेंस में आई होती है। वो एक लेडी को इशारा करती है। वो लेडी शाओ को बताती है एक गेस्ट आपका रूम में वेट कर रहे हैं, तो शाओ उसके साथ चली जाती है। शिंग भी इसी होटल में इधर उधर घूम रहा होता है।
इधर शीशी के कहने पर उसके पंटरों ने शाओ को किडनैप कर लिया था और वो उसके मरने का इंतजाम कर उसे छोड़कर जा रहे होते हैं। उनके जाते ही शिंग रूम में आ जाता है और शाओ को बचा लेता है, पर तभी वो पंटर वापस आ जाते हैं। पर शिंग उन्हें अच्छा मजा चखा देता है। शाओ तो शौक हो जाती है। शिंग बताता है, मुझे ये गैजेट मेरे डैड ने दिया था ताकि कोई मुझे अगर किडनैप करे तो मैं उसे मजा चखा सकूं। नेक्स्ट सीन में शाओ अपनी बहन शीशी को बोलती है, तुमने शेर के चक्कर में ही मुझे किडनैप करवाया था ना। शीशी बोलती है, तुम्हें तो 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, पता नहीं तुम बच कैसे गई। शाओ बोलती है, यिन ने मुझे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दिया है। शीशी डरते हुए बोलती है, दूर रहो मेरे मैन से, उसकी वाइफ मैं ही बनूंगी क्योंकि मैं उसके बेटे की मोम हूँ। शाओ बोलती है, उसका बेटा इस साल 5 साल का हुआ है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, 5 साल पहले तो तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, तो ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो गया। शीशी बोलती है, तुम अपने काम से मतलब रखो ना। शाओ समझ जाती है ये जरूर उसकी स्टेप बॉम्ब बनना चाहती है। इधर लिन यिन से मिलने उसके ऑफिस में आ जाती है। गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं, पर लिन उसे काटकर अंदर भाग जाती है और यिन के पास आ जाती है। गार्ड्स बोलते हैं, सर हमें माफ कर दो, हम इसे बाहर छोड़ देते हैं। यिन बोलता है, कोई बात नहीं, और बच्चे से बड़े प्यार से बातें करने लग जाता है। इधर भार्शिंग शाओ को देखकर उसकी तरफ आ रहा था, पर यहाँ तो शीशी ने शाओ का कार एक्सीडेंट करवाने का पूरा प्लान बना रहा था, पर बदकिस्मती से शिंग कार के सामने आ जाता है और एक्सीडेंट उसका हो जाता है। शीशी तो डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। शाओ शिंग को हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर बताते बच्चे का खून ज्यादा बह गया है तो ब्लड की जरूरत है। शाओ उसे अपना ब्लड देने के लिए मान जाती है। असिस्टेंट एक्सीडेंट की बात यिन को आकर बता देता है। इधर डर की मारी शीशी घर में बैठकर खाना खाई जा रही होती है। अगर यिन को पता चला उसके बच्चे का कार एक्सीडेंट उसने करवाया है तो वो तो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी यिन घर पर आ जाता है और उसे खींचकर बाहर लाता है और कार में बिठा देता है। शीशी सोचती है कहीं से सच पता तो नहीं चल गया, लेकिन यिन बताता है, तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ब्लड की जरूरत है तो तुम्हें देना ही होगा ना। शीशी सोचती है, मैं उसे ब्लड कैसे दे सकती हूँ, उसका और मेरा ब्लड टाइप तो अलग है। इवन उसने पास में शाओ का बाल लेकर ही डीएनए टेस्ट करवाया था यिन को प्रूव करने के लिए कि वही शिंग की मोम है। प्रेजेंट में डॉक्टर शीशी का ब्लड लेने वाला था। शीशी मना कर रही होती है। तभी असिस्टेंट आकर यिन को बताता है, शाओ ने आपके बेटे को ब्लड दे दिया है, अब वो ठीक है। ये सुनकर शीशी की जान में जान आती है क्योंकि आज तो वो बाल बाल बच गई थी। यिन अपने बेटे को देखने आता है और शाओ को शुक्रिया अदा करता है उसके बेटे की जान बचाने के लिए। शाओ बोलती है, मुझे लगता है ये एक्सीडेंट जानकर कराया गया है। यिन अपने असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने के लिए भेज देता है। बाहर से शीशी भी ये सब सुन रही होती है। शाओ और यिन बातें करते हुए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी शिन आकर दोनों को एक दूसरे के क्लोज करता है और दोनों के बीच किस हो जाता है। यिन अपने बेटे को डांटता है, तुम कितने बदतमीज होते जा रहे हो। शिंग बोलता है, मैंने टीवी में देखा था जब लड़का लड़की एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं मतलब वो लाइक करते हैं। और बोलता है, डैड अगर आप आंटी को लाइक करते हो तो उनसे शादी कर कर घर ले आओ ना। यिन बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलने लगे हो। शाओ बोलती है, अगर तुम्हारा कभी भी मुझसे मिलने का मन हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। और उसे सुलाकर जा रही होती है। शिन फिर से कोई शैतानी कर देता है जिस वजह से शाओ सीधा यिन की बाहों में आकर गिर जाती है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जिसने एक्सीडेंट किया था उसके कार ड्राइवर का पता चल गया है। एक्चुअली में वो बंदा यानी कि कार ड्राइवर मर चुका था। ये काम शीशी ने ही कराया होता है ताकि उसकी पोल ना खुले, पर सारा इंजाम शाओ पर डाल देती है। जरूर उसी ने ये सब कराया होगा ताकि वो तुम्हारी नजरों में अच्छी बन सके, क्योंकि वो मुझसे नफरत भी करती है और वो एक दिन तुम्हें मुझसे छीन लेगी। यिन बोलता है, कैसी बहन हो, उसने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है और तुम उसी पर शक कर रही हो। ये बोलकर चला जाता है। शीशी शिंग के लिए उसका फेवरेट टॉय लेकर आती है। देखो मोम तुम्हारे लिए क्या लाई है। शिंग बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। शीशी बोलती है, अल्ट्रामैन तो तुम्हारा फेवरेट है ना। शिंग बोलता है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम मेरी मोम नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ। तभी नर्स आकर शीशी को भगा देती है। पेशेंट को आप आराम करने दीजिए। शीशी के जाते ही नर्स पूछती है, तुम अपनी मोम के साथ इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहे थे। शिंग बोलता है, कितनी बार कहूँ वो मेरी मोम नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं
शीशी शिंग को बहुत ज्यादा बुली किया करती थी और जब यिन को पता चलता था तो वो सारा इल्जाम मेड पर डाल देती थी। शीशी के इसी बिहेवियर से शिंग समझ जाता है ये चुड़ैल उसकी मोम नहीं हो सकती। प्रेजेंट में शाओ अपनी बेटी के साथ शिंग से मिलने आती है जो शीशी भी देख लेती है और समझ जाती है ये छोटी बच्ची यानी कि लिन शाओ की बेटी है। जैसे ही शाओ घर आती है उस मरे हुए ड्राइवर की मोम उसे हिट करने लग जाती है। तुमने ही मेरे बेटे को मारा है ना, और उसे एक्सीडेंट करने के लिए भी तुमने ही कहा था। तभी रिपोर्टर्स भी वहाँ जाते हैं। शाओ समझ जाती है कोई उसे फंसा रहा है, इसलिए वो ड्राइवर की मोम को लेकर पुलिस स्टेशन ही चली जाती है। ये सब सीसी को पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने आदमी पर भड़क रही होती है। हर बार ये लड़की मेरा प्लान खराब कर देती है। ये सब शाओ ने भी सुन लिया था। शीशी बोलती है तुम यहाँ क्या करने आई हो? शाओ बोलती है अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कैसे पता चलता? बताओ तुम मुझे क्यों फंसाना चाहती हो? शीशी बोलती है मुझे पता है तुम्हारी एक बेटी है, उस पर ध्यान दो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। शाओ बोलती है उसे टच करने का सोचना भी मत, अब मैं पहले वाली भोली भाली सी शाओ नहीं हूँ। ये बोलकर शाओ चली जाती है। शीशी मिस्टर चैन को कॉल करती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। शीशी चैन से मिलकर बताती है शाओ वापस आ गई है, तुम उसे लाइक करते हो ना, चलो अब उसे अपना बना लो, तुम्हें मौका मिल गया है, और उसे एक मेडिसिन देती है। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर शाओ भी आती है। चैन एक ड्रिंक में उस मेडिसिन को मिलाकर शाओ को दे देता है, जिसे पीने के बाद शाओ को चक्कर आने लग जाते हैं तो वो वॉशरूम में चली जाती है। चैन भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है। शाओ को याद आता है 3 साल पहले उसके बर्थडे वाले दिन उसी की बहन ने उसकी ड्रिंक में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसके बाद वो उसे रूम में ले गई थी और शायद उसने चैन को ही रूम में भेजा था। शाओ को लगता है चैन ही उसकी बेटी का डैड है, पर उसे नहीं पता था चैन की जगह यिन उसके रूम में आ गया था। शाओ उसे बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चैन तो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। ये ना कर उसे बचा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। शाओ को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे टच मत करो। यिन बोलता मैंने तुम्हें टच नहीं किया, तुम आराम से सो जाओ, और उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। शाओ के क्लोज आकर यिन की धड़कनें तो तेज हो जाती है, पर वो ऐसे तैसे कर कर अपना दिल संभालता है और वहाँ से जाने लगता है। शाओ उसे रोक लेती है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तो यिन उसी के पास बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जागती है तो दोनों बच्चे और यिन उसके सामने होते हैं। यिन बोलता आंटी कल रात से डैड आपके पास ही बैठे हुए हैं, वो तो हिले डुले भी नहीं। यिन बोलता ये क्या बोल रहे हो, ये मेरे रूम में सो रही थी तो मैं कहाँ जाता। शिंग बोलता आंटी छोटे बच्चे को भी पता है अगर कोई स्ट्रेंजर उसे कुछ दे तो खाना नहीं चाहिए, तो आप इतनी बड़ी होकर ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं? शाओ बोलती है शैतान बच्चे मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। शिंग फिर से शैतानी कर कर अपने मोम डैड को क्लोज ला देता है। शाओ की हार्ट बीट तो तेज हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। दोनों भाई बहन बैठकर खेल रहे होते हैं। तभी चुड़ैल सीसी भी वहाँ जाती है और शिंग को टॉय देती है, पर शिंग वो टॉय अपनी छोटी बहन को दे देता है। शीशी को गुस्सा आता है, वो लिन को चाटा लगाने वाली थी, पर शिंग बीच में आ जाता है और चाटा उसे लग जाता है। ये सारा तमाशा यिन ने देख लिया था। शीशी अपनी सफाई देने लग जाती है, मैं शिंग को नहीं लिन को चाटा मारने वाली थी क्योंकि वो मेरे बेटे का टॉय चुरा रही थी। यिन बोलता है मेरी परमिशन के बिना आपसे यहाँ पर कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से निकलो। शीशी बोलती है इस दूसरे की बच्ची के लिए तुम मुझ पर भड़क रहे हो। यिन बोलता है फ्यूचर में इस घर में भी आने की कोई जरूरत नहीं है। शीशी बोलती ये मेरा बेटा है, इसे देखे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, पर यिन उसकी नहीं सुनता और उसे घर से बाहर फेंकवा देता है। तभी शाओ वहाँ आ जाती है और शिंग के गाल पे चाटे का निशान देखकर बोलती है ये किसने मारा? शिंग बोलता है आंटी वो चुड़ैल मेरी छोटी बहन को चाटा लगाने वाली थी तो मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद खा लिया। शाओ अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ने आती है। चैन भी वहाँ आ जाता है और बोलता है 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई थी, यानी ये बच्ची मेरी हुई। शाओ बोलती है ये तुम्हारी बेटी नहीं है, और कौन सी रात के बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। चैन बोलता है मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, सच सामने आ जाएगा, उसके बाद मैं अपनी बेटी की कस्टडी ले लूंगा। शाह बोलती है मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। चैन बोलता है जल्दी ही बढ़िया से लॉयर को हायर कर लो, तुम हारने वाली हो। ये सब देखकर शीशी भी हंस रही होती है क्योंकि एक्चुअली में शीशी ने ही चैन को ये सब करने को कहा था। शाओ बहुत सारे लॉयर को कॉन्टैक्ट करती है पर कोई भी उसका केस हैंडल नहीं करना चाहता था। शाओ ये सारी बातें ग्रैंडमा को शेयर कर देती है।
ग्रैंडमा पूछती है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है उस रात तुम किसके साथ थी? शाओ बोलती है, नहीं। ग्रैंडमा बोलती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। शाओ बोलती है, मुझे जल्दी से कुछ न कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो मेरी बेटी को मुझसे ना छीन पाए। टीवी पर भी न्यूज आ जाती है, मिस्टर चैन की एक सीक्रेट चाइल्ड है जिसके बारे में वो जल्दी मीडिया को बताएंगे। शाओ अपनी बेटी को लेने किंडरगार्टन जा रही होती है, तभी चैन की कार बीच में टकरा जाती है। चैन फिर से उसकी बेटी की कस्टडी लेने की धमकी देता है। शाओ बोलती है, मेरी बेटी से दूर रहना। चैन बोलता है, वो काफी क्यूट है, मैं उसे दूर कैसे रहूंगा? मुझे तो लगता है मुझ पर गई है। शाओ को तो टेंशन होने लग जाती है। रात में शिंग उसके घर आ जाता है, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। शाओ पूछती है, क्या तुम अकेले आए हो? शिंग बोलता, नहीं, डैड भी आए हैं। तभी यिन वहाँ जाता है। यिन को देखकर लिन उसे हग कर लेती है। शिंग बोलता, डैड आज रात में यहीं आंटी के पास रुकूंगा। यिन बोलता, तो मैं भी यहीं रुकूंगा। शिंग तो शौक हो जाती है, तुम दोनों यहाँ क्यों रुकोगे? हम सबको दिक्कत हो सकती है। यिन बोलता है, एडजस्ट नहीं कर सकती हो क्या एक दिन के लिए? यिन मन में सोच रही होती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, काश चैन की जगह ये मेरी बेटी का डैड होता। नेक्स्ट डे शाओ यिन को बता देती है चैन उसकी बेटी का डैड है और वो उसकी कस्टडी लेने वाला है। ये सुनकर यिन को झटका लगता है, इतनी क्यूट सी बच्ची का ऐसा खतरनाक डैड कैसे हो सकता है? उसे तो मेरी ही बेटी होना चाहिए था। शाओ बोलती, मुझे तो ये भी नहीं पता कि चैन सच में मेरी बेटी का डैड है भी या नहीं। यिन बोलता है, पर चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो अपने आप को कोर्ट में एक अच्छा डैड साबित कर तुमसे उसकी कस्टडी ले लेगा। शाओ पूछती है, अब क्या करेंगे? यिन बोलता, मेरे पास एक आइडिया है। शाओ पूछती है, क्या आइडिया है? फ्लैशबैक में दिखाते हैं यिन अपने दोस्त के साथ होता है। यिन उसे बताता है, शाओ के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, इवन ऐसा लगता है जैसे पहले भी मैं उससे मिल चुका हूँ। फ्रेंड बोलता है, भाई तुम्हें तो प्यार हो गया है, तुम्हें शाओ से शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी तुम शीशी को पसंद नहीं करते हो और तुम्हारे बेटे को एक मोम भी मिल जाएगी। प्रेजेंट में यिन ये सब सोच कर बोलता है, तुम्हें चैन से भी ज्यादा पावरफुल और रिच बंदे से शादी कर लेनी चाहिए। शाओ पूछती है, इतनी जल्दी ऐसे गुणों वाला लड़का कहाँ मिलेगा? यिन बोलता है, मैं हूँ ना, मुझसे कर लो शादी। मुझसे शादी कर लोगी तो कोई तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन भी नहीं पाएगा। पर शाओ शादी के लिए मना कर देती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? यिन उसे समझाने लग जाता है, लेकिन शाओ अपनी बेटी को किंडरगार्टन से लेने के लिए निकल जाती है। यिन भी उसके पीछे आता है। यहाँ पर लिन को सभी बुली कर रहे थे, इसका तो कोई डैड भी नहीं है, पता नहीं किसकी बेटी होगी। तभी यिन वहाँ जाता है। लिन उसे देखकर खुश हो जाती है, आप आ गए डैड। यिन बोलता है, अगर किसी ने भी मेरी बेटी को बुली किया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। यिन लिन को लेकर चला जाता है। ये देखकर शाओ को लगता है इससे शादी करने का आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। इन दोनों को अपने घर ले आता है। शिंग बोलता, आंटी मैंने आपको बहुत मिस किया। शाओ बोलती है, पर कल ही तो हम मिले थे। शिंग पूछता है, आपकी एज कितनी है आंटी? अपने बेटे को डांटता है, लड़कियों से कभी उनकी एज नहीं पूछा करते। तभी शाओ को उसके डैड का कॉल आता है, मुझे तुमसे तुम्हारी मोम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, फटाफट से घर चली आओ। शाओ यिन को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। ये सारा प्लान डैड का था, शाओ को घर बुलाने का। शीशी पूछती है, डैड आप उसे मोम के बारे में क्या बताने वाले हैं? डैड बोलते हैं, ये तो बहाना था उसे बुलाने का, क्योंकि वो अपनी मोम से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और सच में शाओ वहाँ पहुँच जाती है। बताओ क्या कहना है मोम के बारे में? तभी पीछे से शीशी उसे हिट कर देती है। जैसे ही शाओ होश में आती है तो वो बंधी हुई होती है। शाओ पूछती है, आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? डैड बोलते, चैन से शादी कर लो, क्योंकि वो बेटी चैन की है। तुम्हारी वजह से हर जगह हमारे परिवार की बदनामी हो रखी है। शाओ बोलती है, वो उसकी बेटी नहीं है तो मैं उससे शादी कैसे कर लूं? डैड शाओ की शादी चैन से इसलिए करा रहे थे क्योंकि चैन उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था। शाओ बोलती है, मुझे पता है आप सब लोग मिले हुए हैं, जो मर्जी कर लो, मैं उससे शादी नहीं करने वाली। शीशी चैन को कॉल कर कर वहाँ बुलाती है, आकर अपनी जाने मन को यहाँ से ले जाओ। चैन बोलता, तुम्हें पता भी है शाओ मिस्टर यिन की वुमन है, इसीलिए अब मुझे वो नहीं चाहिए। एक्चुअली में चैन को पता चल गया था शाओ की बेटी लिन मिस्टर यिन की बेटी है और वो शहर का सबसे पावरफुल बंदा है, इसलिए चैन किसी भी हाल में उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। चैन बोलता है, मुझे ना ही वो लड़की चाहिए ना ही उसकी बेटी, और दोबारा मुझे भूल कर भी कॉल मत करना, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये बोलकर कॉल कट कर देता है।
इनको तो गुस्सा आ जाता है, ये सब क्या हो रहा है। यिन उसकी बेटी को लोरी सुनाकर सुला देता है। शाओ घर आती है। यिन पूछता है क्या हुआ। शाओ बोलती है सब कुछ ठीक है। यिन पूछता है तो शादी की प्रपोजल के बारे में क्या सोचा, पर शाओ बोलती है दोबारा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। इसके बाद यिन बहाने से हमेशा उसके पास जाया करता था, पर शाओ उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन शाओ घर पहुंचती है तो यिन उसकी बेटी को खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रहा होता है। शाओ तो गुस्सा करने लग जाती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। यिन बोलता है मैं तो लिन को मिस कर रहा था इसलिए मिलने आ गया, इसे भूख लगी थी तो खाना भी बना दिया। लिन बोलती है मॉम आप डैड को डांट क्यों रही हैं, इनके हाथ में चोट लगी है देखो ना। शाओ को गुस्सा आता है, ये इस आदमी को डैड क्यों बोल रही है, और इनकी चोट पर मलहम लगाने लग जाती है। यिन तो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, देखो ना मैं परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हूँ तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती, मुझे तो घर के सारे काम भी आते हैं। शाओ मना कर देती है। यिन उसके क्लोज आता है तो शाओ उठकर ही चली जाती है। यिन स्माइल कर रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यिन ने जानकर अपने हाथ पर कट लगा लिया था ताकि शाओ का अटेंशन ले सके। इधर रिपोर्टर्स चैन के पीछे पड़ जाते हैं। शाओ की बेटी लिन क्या आपकी सीक्रेट चाइल्ड है। चैन तो ऐसे तैसे कर रिपोर्टर से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भागता है और शाओ को कॉल करता है। ये सब क्या ड्रामा है, मैंने सब सीसी के कहने पर किया था, इसलिए प्लीज रिपोर्टर को समझा दो वो मेरे पीछे ना पड़े। यिन बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे सीसी के अगेंस्ट सबूत देना होगा कि 6 साल पहले उसी का प्लान था, 1 नाइट स्टैंड वाला। चैन मान जाता है, जिसके बाद शाओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। रिपोर्टर उससे लिन के डैड के बारे में पूछते हैं। शाओ बताती है चैन उसका फादर नहीं है। रिपोर्टर पूछते हैं तो कौन है। शाओ बोलती है ये मैं तुम लोगों को बताना जरूरी नहीं समझती, और मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है। मिस्टर यिन तो शाओ की स्मार्टनेस को देखकर उस पर फिदा हो जाता है, ये कितनी तेज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही सीसी उसके पास आ जाती है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी। शाओ उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देती है, जब प्रूव हो जाता है 6 साल पहले सारा किया धरा उसकी बहन शीशी का ही था। शीशी पूछते तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। शाओ बोलती कहीं से भी आई हो, तुम्हें क्या, भेजे में घुसा लो, दोबारा मेरी बेटी को टारगेट किया तो मैं ये ऑडियो पब्लिक कर दूंगी, फिर उसके बाद तुम सोच ही सकती हो क्या होगा। दरिन को 6 साल पुरानी 1 नाइट स्टैंड याद कर रहा था। उसे लग रहा था उस रात शीशी नहीं शाओ उसके साथ थी, क्योंकि उसे पता चला था उस दिन शाओ भी उसी होटल में थी। यिन अपने असिस्टेंट से उसी होटल के सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है, जिसमें वो देखता है शीशी और शाओ एक ही रूम में जा रहे हैं, पर उसे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। तभी शीशी वहाँ आ जाती है। यिन पूछता है क्या सच में शिंग तुम्हारा ही बेटा है, और उसे फुटेज भी दिखा देता है। शीशी कोई बहाना बना देती है और बोलती अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा वो मेरा बेटा है तो मत करो, ये बोलकर वहाँ से चली आती है। और फिर सोचती है कहीं से मेरे प्लान के बारे में सब पता तो नहीं चल गया है। तभी शिंग पियानो क्लास अटेंड कर घर आ जाता है। शीशी उसे देखकर हाय बोलती है। शिंग बोलता बैड मूवमेंट, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शीशी तो बच्चा समझकर उसे बहलाने फुसलाने लग जाती है। चलो ना तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ हम मस्ती करेंगे। एक्चुअली मैं शीशी सोच रही थी अगर मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी तो यिन भी मेरा ही हो जाएगा, पर शिंग बोलता है तुम तो बहुत ही बुरी हो, तुम जैसी लेडी कभी मेरी मोम नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से खिसक लो। तभी शाओ वहाँ जाती है। शिंग उसके पास चला जाता है। ये देखकर शीशी मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। शिंग शाओ को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है, मैंने डैड और लिन का डीएनए टेस्ट करवाया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शिंग को डाउट हो रहा था लिन का डैड और कोई नहीं उसी के डैड है, इसलिए दोनों भाई बहन मिलकर बड़ी होशियारी से शिंग का बाल तोड़ लेते हैं ताकि डीएनए टेस्ट करा सके। प्रेजेंट में शिंग बोलता है लिन के डैड और कोई नहीं मेरे ही डैड है। शाओ समझ जाती है 6 साल पहले चैन नहीं मिस्टर यिन के साथ उसने 1 नाइट स्टैंड किया था और शिंग मेरा ही बेटा है, उसकी बहन सीसी ने उसे झूठ कहा था। शाओ तो खुशी की मारी शिंग को हक कर लेती है। शिंग बोलता है क्या अब मैं आपको मोम कह सकता हूँ। शाओ बोलती है हाँ कह सकते हो, पर तुम अपने डैड को इस बारे में कुछ भी मत बताना। शिंग बोलता है मोम ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट रहेगा। शाओ यिन को आकर बोलती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। यिन तो खुशी की मारी चहक रहा होता है। शाओ बोलती है ज्यादा खुश मत हो, फेक बॉयफ्रेंड बनने को कह रही हूँ, क्योंकि तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरी बेटी लिन को कोई हर्ट नहीं करेगा। असल में तो शाओ यिन को अपना बॉयफ्रेंड इसलिए बनाना चाहती थी
ताकि वो इस बहाने से अपने बेटी शिंग के आसपास रह सके। शाओ अपनी बात बोलकर निकल जाती है। यिन को तो बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसका फेक वाला नहीं रियल वाला बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। शिंग बोलता है, डैड अगर आप मोम को इतना लाइक करते हो तो उन्हें कह क्यों नहीं देते। यिन बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। ग्रैंडमा ने एक पार्टी रखी होती है जिसमें यिन भी आता है और शाओ का ब्रेसलेट पहनाने में मदद करने लगता है, पर शाओ मना कर देती है, मैं खुद कर लूंगी। यिन बोलता, लगता है तुम भूल गई हो हम फेक रिलेशनशिप में हैं। लोगों के सामने हमें कपल होने का नाटक करना होगा। तभी शिंग आकर शाओ को मोम बोलने लग जाता है, जो शीशी सुन लेती है और उस बच्चे पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारी मोम मैं हूँ, उसे मोम क्यों बोल रहे हो। तभी ग्रैंडमा आकर शीशी को जवाब दे देती है, ज्यादा उछलो मत, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में। शीशी तो ग्रैंडमा की इंसल्ट करने लग जाती है। शाओ शीशी को पकड़कर बाहर लाती है। शीशी बोलती है, सपना भी मत देखना मेरे यिन से शादी करने की, क्योंकि वो तो मुझसे ही शादी करेगा। उसके बेटे की असली मोम जो मैं हूँ। शाओ बोलती है, मुझे सब पता चल गया है, शिंग मेरा बेटा है। शीशी बोलती है, क्या बके जा रही हो, तुम्हारा बेटा तो जन्म लेते ही मर गया था। शीशी बोलती है, कब तक झूठ बोलती रहोगी, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। शीशी तो माफी मांगने लग जाती है, 6 साल पहले मैंने तुम्हें झूठ बोला था, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। शाओ बोलती है, अगर तुमने मुझे या मेरी फैमिली को जरा भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हारा सच मिस्टर यिन को बता दूंगी। ये बोलकर चली जाती है, लेकिन शीशी बोलती है, तुमसे कौन डरता है, और किसी को कॉल कर शाओ को निपटाने का ऑर्डर दे देती है। यिन शाओ को अपने घर लाता है, तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। ये काम शीशी का होता है। यिन शीशी के आदमी को अच्छे से धो देता है और एक से तो पूछ ही लेता है, बताओ तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। वो आदमी शीशी का नाम बता देता है। यिन को असिस्टेंट का कॉल आता है, होटल रूम वाली बाकी की फुटेज मिल गई है। फुटेज को देखकर यिन को पता चल जाता है उसने वन नाइट स्टैंड शीशी के साथ नहीं शाओ के साथ किया था, यानी उसके बेटे की मोम शाओ है। यिन सीधा शीशी के घर पहुंच जाता है। शीशी तो इतराने लग जाती है, मुझे पहले कॉल कर बता देते ना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बना कर रखती। लेकिन यिन तो गुस्से में उसका हाथ झटका देता है। शीशी पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें। यिन बोलता, तुमने मुझे झूठ क्यों कहा था, शिन तुम्हारा बेटा है। शीशी बोलती है, मैंने तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला, सच में वो मेरा ही बेटा है। यिन तो उस पर भड़क जाता है, मुझे सच पता चल गया है और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। शिंग की मोम शाओ है, तुम नहीं। लेकिन शीशी अभी भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रही थी, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। यिन बोलता, 5 साल पहले तुम शिंग को मेरे पास लेकर आई, तुम्हारे हाथ में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी, मुझे लगा ये मेरा बेटा है, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पर मुझे सच बताओ, इसकी मोम कौन है, तुम हो या फिर शाओ। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, सच नहीं बताओगी तो जान खोनी पड़ेगी। शीशी एक और झूठ बोल देती है, 5 साल पहले शाओ ही अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी, हमें लगा वो मर गई है, इसीलिए मैं उसके बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आ गई ताकि बच्चे को एटलीस्ट अपने डैड का प्यार मिल सके। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। यिन तो गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है, ड्रामा करना बंद करो। तभी डैड वहाँ जाते हैं। यिन उनसे पूछता है, शाओ की डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में हुई थी। डैड किस मुंह से उसे बता दे, उन्होंने अपनी बेटी को गोदाम में बंद कर दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए झूठ बोल देते हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन यिन को तो सब कुछ पहले से पता चल गया था, उसके डैड ने शाओ के साथ क्या क्या किया था। तभी डैड को कंपनी से कॉल आता है, स्टॉक के प्राइस नीचे गिर गए हैं, ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी का ठप्पा बैठ जाएगा। यिन बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, 10 मिनट में तुम बैंकरप्ट होने वाले हो, तुमने मेरी शाओ को बुली किया था ना, ये उसका नतीजा है। डैड बोलते हैं, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, शाओ भी तो मेरी ही बेटी है, प्लीज ऐसा मत करो ना। तभी शीशी की तबीयत बिगड़ जाती है, तो यिन के कहने पर उसका असिस्टेंट शीशी को हॉस्पिटल ले जाता है। शीशी हॉस्पिटल में शिंग को देखकर बोलती है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी है, अब करना पड़ेगा, मुझे ब्लेम मत करना। शीशी उसे किडनैप कर लेती है और उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारी मोम नहीं हूँ। शिंग बोलता है, एक बार मैंने आपको फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, और जिस तरीके का बिहेव आप मेरे साथ करती है ना, कोई भी माँ अपने बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। शीशी शाओ को कॉल कर बताती है, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंत आ जाओ। शाओ फटाफट वहाँ पहुँच जाती है। तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज उसे छोड़ दो, वो तुम्हारा भतीजा है, तुम उसे ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। शीशी बोलती है, अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो ना तो खुद को मार लो। शाओ ऐसा करने वाली थी, पर ये नागर उसे रोक लेता है। शीशी बोलती है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया,
पर तुम हो कि तुम्हें कभी मेरा प्यार दिखा ही नहीं। शिंग मौका देखकर शीशी के हाथ पर काट लेता है और यिन भी चाकू से उस पर वार कर देता है। शीशी गुस्से में शाओ को मारने वाली थी, लेकिन यिन बीच में आ जाता है और उसे लग जाती है। शीशी फिर से हमला करने वाली थी, पर शिंग उसे मजा चिखा देता है और अपनी मोम को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में यिन हॉस्पिटल में होता है। यिन उससे पूछता है शीशी का क्या हुआ। शाओ उसे बताती है उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यिन पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ही शिंग की मोम हो और लिन मेरी बेटी है। शाओ बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। यिन बोलता है मैं यकीन कैसे नहीं करता, मुझे तो हमेशा से ही लगता था लिन जैसी क्यूट बेटी मेरी ही हो सकती है। यिन का फ्रेंड उससे मिलने आता है, तभी शाओ भी बच्चों को लेकर वहाँ जाती है। फ्रेंड तो शाओ पर फिदा हो जाता है। यिन बोलता है ये तुम्हारी भाभी है और ये दोनों तुम्हारे भतीजा भतीजी है, इसीलिए चांस मारने का सोचना भी मत। बेचारे फ्रेंड का तो दिल ही टूट जाता है। यिन तो अपने फ्रेंड को वहाँ से दफा कर देता है और बच्चों को भी खेलने के लिए भेजकर शाओ से पूछता है तुम मुझसे शादी कब करोगी। शाओ शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट आकर बोलता है एक प्रॉब्लम हो गई है, एक्चुअली में उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। तभी इनको एक वीडियो कॉल आता है। तुम्हारी बेटी लिन बहुत ही ज्यादा क्यूट है, पर अब वो मेरे पास है। एक्चुअली में ये लड़का और कोई नहीं यिन का भाई होता है, जो यिन से बहुत ज्यादा नफरत करता था, इसीलिए उसी की बेटी को किडनैप कर लिया था। यह बंदा लिन पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला था, पर तभी यिन आकर अपनी बेटी को बचाकर ले जाता है। भाई की सेक्रेटरी उसे ये बात बता देती है तो यिन को गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे वो लिन को छुड़ाकर लेकर जा सकता है। सेक्रेटरी बोलती है उसकी एक वाइफ है और उसकी एक बड़ी कंपनी भी है, जो सुनकर भाई के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ जाता है और बोलता है मैं अपने भाई को सबक सिखा कर ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में शाओ एक मीटिंग अटेंड करने आती है, जहाँ पर यिन का भाई भी आया होता है और बोलता है मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना है। शाओ मना कर देती है, पर ये बंदा ऐसे तैसे कर शाओ को मना ही लेता है। शाओ यिन से मिलने हॉस्पिटल आती है। यिन उसे शर्ट के बटन बंद करने को बोलता है। शाओ बोलती है खुद कर लो। यिन बोलता देखो ना मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं कैसे करूँगा। शाओ बटन बंद करने लग जाती है। यिन उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। शाओ बोलती है ये क्या कर रहे हो। यिन बोलता है ये बताओ शादी कब करोगी। शाओ तो गुस्से में सुनाने लग जाती है अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। तभी डैड आकर रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं इस शीशी को जेल से बाहर निकलवा लो ना, उस पर से सारे केसेस वापस ले लो। यिन तो साफ मना कर देता है उसने मेरे बेटे और शाओ को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, मैं उसे कभी जेल से बाहर आने ही नहीं दूंगा। शाओ भी वहाँ से जाने लगती है। डैड उसे रोककर बोलते हैं वो तुम्हारी बहन है, ये बात भूलो मत, इसलिए उसे जेल से निकाल लो। शाओ बोलती है आपकी लाडली बेटी ने मेरे बेटे को किडनैप किया था, मैं कभी उसे माफ नहीं करने वाली। डैड बोलते हैं अब से तो मेरी फैमिली का पार्ट नहीं रहोगी। तभी शिंग आकर बोलता है ना आप मेरी मोम को इतना ज्यादा बुली क्यों करते हो, अभी तक मन नहीं भरा क्या। ये बोलकर वो अपनी मोम को अंदर लेके आ जाता है। यिन ने अपनी कंपनी के 50% शेयर शाओ के नाम कर दिए थे। शाओ तो शौक हो जाती है तो मुझे क्यों दे रहे हो। यिन बोलता है क्योंकि तुम मेरे 2 क्यूट बच्चों की मोम हो और शिंग को साइड में कर वो शाओ को किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बच्चे यिन के घर में होते हैं। यिन शाओ के कॉल का वेट कर रहा था, जो देखकर दोनों बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। उनके डैड कितने उतावले हो रहे हैं, इसलिए दोनों एक प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आकर यिन को बताता है दोनों बच्चे घर से गायब हैं, पर ये दोनों शैतान तो अपनी मोम यानी शाओ के घर पहुंच जाते हैं। हम आपको मिस कर रहे थे इसलिए आपके पास आ गए, क्योंकि आप और डैड तो एक साथ रहते नहीं हो। यिन भी बच्चों को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और चिल्लाने लग जाता है तुम दोनों शैतान ऐसे कैसे बिना बताए यहाँ भागे चले आए। तभी शिंग वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं क्योंकि लिन ने अपने भाई का खतरनाक मेकअप कर दिया था। लिन बोलती है डैड मैंने भाई का अच्छा मेकअप किया है ना, कितना प्रीटी लग रहा है। यिन को तो हंसी आ रही थी, पर अपनी बेटी का दिल रखने के लिए बोल देता है बहुत बढ़िया। शिंग बोलता है डैड अगर इतना ही अच्छा मेकअप किया है तो आप भी करवा लो ना। यिन शाओ को बोलता है अगर तुम शादी अभी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर हम साथ में रहते हैं ना, इससे हम दोनों मिलकर बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। शाओ मान जाती है तो दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि यही उनका प्लान था। यिन सबके लिए खाना बनाता है, पर नमक कुछ ज्यादा ही हो गया था। शिंग पूछता है डैड कितने चम्मच नमक डाला है। यिन बोलता है 2 ही चम्मच तो डाला है। शिंग बोलता है डैड इतना खतरनाक खाना दोबारा मत बनाना, क्योंकि ये खाकर हम सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। शाओ बोलती है तुम्हें अपने डैड को थैंक्स बोलना चाहिए, एटलीस्ट उन्होंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है।
यिन तो शाओ को किस करने वाला था। दोनों बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी इनकी मोम वहाँ जाती है। शिंग बोलते ग्रैंड माँ, मेरी एक छोटी बहन भी है और मोम भी मुझे मिल गई है। दोनों माँ बेटी यिन की मोम को देखकर डर रही होती है, लेकिन यिन की मोम तो काफी कूल थी। वो लिन को रेड एनवलप देती है, यानी उन्होंने उसे एज अ पोती एक्सेप्ट कर लिया था। मोम शाओ को भी बोलती है, तुम जल्दी से मेरे बेटे से शादी कर लो और मुझे जल्दी से बहुत सारे पोता पोतियाँ दो। लेकिन शाओ शादी के लिए मना कर चली जाती है। मोम अपने बेटे को समझाती है, तुम्हें इसे शादी के लिए मनाने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। जिसके बाद यिन शाओ को प्रपोज करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करने लग जाता है। शिंग बोलता है, डैड क्या आप मोम को आज पक्का प्रपोज कर लोगे ना, क्योंकि मोम के आगे तो आपकी जवानी नहीं खुलती। लिन तो अपने डैड पर हंसने लग जाती है। इधर शाओ यिन के भाई के पास आती है, क्योंकि उसकी वजह से शाओ की कंपनी को काफी लॉस हो रहा था। शाओ उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर जाने लगती है, लेकिन यिन का भाई तो उसे किडनैप कर लेता है। यिन को भी ये बात पता चल गई थी, तो वो सीधा अपनी वाइफ को बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इन सब में उसे भी चोट लग जाती है, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। शाओ से बोलती है, अच्छा हुआ तुम बच गए, नहीं तो हमारे दोनों बच्चे का क्या होता। यिन उसे रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज कर देता है, अब तो मुझसे शादी कर लो ना। शाओ इस बार हाँ बोल देती है। दोनों के बीच किस होने वाला था। तभी ग्रैंड माँ बच्चों को लेकर आ जाती है। शिंग बोलता है, मोम आपके चेक इतने ज्यादा रेड क्यों हो रहे हैं। शाओ बोलती है, वेदर हॉट है ना इसीलिए। शिंग बोलता है, पर बाहर तो बारिश हो रही है। शाओ की तो बोलती बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यिन की मोम दोनों की शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए महंगा सा बैंकेट बुक कर लेती है। शाओ बोलती है, इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है। शिंग बोलता है, मोम हम रिच हैं और शादी तो एक ही बार होती है। यिन की मोम बोलती है, मेरा पोता एकदम सही कह रहा है, शादी तो धूमधाम से ही होगी। नेक्स्ट सीन में दोनों की ग्रैंड वेडिंग होती है और फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।